हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने जो था वो हेनरी लॉ पढ़ा था और पढ़ा था कि जो गैसेस हैं वो आपकी लिक्विड में जब डिज़ोल्व की जाती हैं तो उनका इफेक्ट प्रेशर और टेम्परेचर का क्या होता है। प्रेशर बढ़ाने पर आपकी जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जबकि गैसेस अगर लिक्विड में डिज़ोल्व हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड लिक्विड सिस्टम, यानी एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व है, यानी कि लिक्विड ही आपका सॉल्यूट है और लिक्विड ही आपका सॉल्वेंट है। तो जब दो लिक्विड आपस में डिसॉल्व किए जाते हैं तो तीन तरीके से वो आपस में मिल सकते हैं, मिलकर सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो एक है कंप्लीटली मिक्सेबल, जैसे आप इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। एक है आपका पार्शियली मिक्सेबल, जो थोड़ा मिक्सेबल होता है थोड़ा नहीं होता है, जैसे बेंजीन। कंप्लीटली इमिक्सेबल, या दो ऐसे लिक्विड जो आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर का। तो यहाँ पर तीन तरीके के सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड स्टेट में बनते हैं। यहाँ आप जो स्टडी करने जा रहे हैं वो कंप्लीटली मिक्सेबल को हम स्टडी कर रहे हैं। नॉर्मली हम जो सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं कि दो लिक्विड आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो गए हैं और उनकी जो थ्रू आउट दी सॉल्यूशन प्रॉपर्टी है वो सेम है। लेकिन ये जो लिक्विड बनते हैं या आपका सॉल्यूशन जो बना है दो लिक्विड्स के मिलने से, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आपने गैसेस आप पढ़ते थे तो आपने पहली छोटी क्लासों में 10th वगैरह में पढ़ा है कि आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो जीरो होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जब दो लिक्विड को आप आपस में मिलाते हैं तो उन दोनों लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो आपका लगभग ना के बराबर होता है। और वो सॉल्यूशन, जैसे आपने आइडियल गैस पढ़ी वैसे ही यहाँ रेफरेंस के तौर पर आप एक लिक्विड लिक्विड यानी दो लिक्विड जब आपस में मिलाते हैं तो आपका एक सॉल्यूशन बनता है या सॉल्यूशन आप बनाते हैं, उसको एक रेफरेंस के तौर पे हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ, जैसे आपकी आइडियल गैस की कुछ कंडीशंस हैं वैसे ही यहाँ आइडियल सॉल्यूशन की भी कुछ कंडीशंस हैं। कंप्लीटली मिक्सेबल होता है। कंप्लीटली मिक्सेबल आइडियल सॉल्यूशन मस्ट फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन, यानी अगर दो लिक्विड है और आपस में कंप्लीटली मिक्स है तो आइडियल सॉल्यूशन तब हम उसे कहेंगे जब वो ये चार कंडीशन जो आपको बताई गई है वो फॉलो कर रहा है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट रिएक्ट कंप्लीटली, डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर और कंप्लीटली। दैट मीन्स आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कोई भी दो लिक्विड जैसे इथेनॉल और वाटर मिलाते हैं तो उनके आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, केवल वो जुड़ जाते हैं। तो दैट मीन्स मिक्स हो जाते हैं लेकिन उनकी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी आपका क्या हो रिएक्शन नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। तो ये भी एक आइडियल गैस की तरह एक इमेजिनरी वो है कि आइडियल सॉल्यूशन हम मान के चल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉल्यूशन के वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। सेकेंड कंडीशन है द सॉल्यूशन ओबे द एडिटिविटी रूल, यानी कि ऐड करने का जो रूल है वो कि अगर आपने दो सॉल्यूशन को, मान लीजिए एक लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो V1 है, दूसरे लिक्विड का वॉल्यूम या सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो आपने लिया है वो V2 है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नो लॉस, आपका कहीं भी पोरिंग में या वैसे लॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक ये कंडीशन कि आपका जो V है कैपिटल V यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दोनों लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर, उसके सम के बराबर होगा। तीसरी कंडीशन है नो हीट शुड बी एब्जॉर्ब्ड और रिवोल्व। जैसे आपने रिएक्शंस पढ़ी है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक कंडीशन क्या होती है कि जब आप कोई केमिकल, अब ऑब्वियसली जब दो लिक्विड आप मिला रहे हैं तो यहाँ दोनों ही लिक्विड कंपाउंड है और वो आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे, तो कोई भी रिएक्शन हो तो वो या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक यहाँ पे जो अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो दोनों लिक्विड के मिलाने पर ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना इवॉल्व होनी चाहिए, यानी वो जो मिक्सिंग है वो ना एक्सोथर्मिक हो और ना एंडोथर्मिक हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज मस्ट कि द सॉल्यूशन मस्ट ओबे द राउट्स लॉ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि राउट्स लॉ को वो फॉलो करे एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। दैट मीन्स किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें घटा दें या कंसंट्रेशन दोनों लिक्विड में से किसी की भी चेंज कर दें, तो हर कंडीशन में वो राउट्स लॉ को फॉलो करे। अब हम आपको बताएं, अगर कोई सॉल्यूशन
आपका ये सारी कंडीशन फॉलो करता है तो कंप्लीटली लिक्विड लिक्विड, यानी मैंने आपको बताया कि एक सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है और ये सारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अगर यहीं पर कोई भी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है और वो इन कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो आपका कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर वो इसे फॉलो नहीं करेगा तो वो कहलाएगा नॉन आइडियल। अब हम इसके बाद मेन इसमें आपको बाकी सारी चीजें तो समझ में आएंगी कि यहाँ जो टर्म यूज हुई है राउल्ट्स लॉ। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ क्या है ये हम आपको अब बताएंगे कि राउल्ट्स लॉ जो होता है दिस इज राउल्ट्स लॉ। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड present in a solution is equal to the product of its mole fraction and its vapor pressure in the pure state. That means दो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा, आपस में मिलाया है। तो सॉल्यूशन में दो लिक्विड हैं, मान लीजिए ए और बी, दोनों का अपना अपना उस लिक्विड में मिलाने के जो सॉल्यूशन बनाया है, दोनों को मिलाने के बाद मान लीजिए सॉल्यूशन बन जाता है आपका आइस एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए। तो यहाँ जो सॉल्यूशन बना है एक्स, उसमें ए और बी का जो वेपर प्रेशर है, यानी कि किसी भी लिक्विड का जो सॉल्यूट का काम कर रहा है उसका जो वेपर प्रेशर है या इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन और इस लिक्विड का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है उसके बराबर होता है। दैट मीन्स किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन प्रोडक्ट मोल फ्रैक्शन और उसके जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये राउल्ट्स लॉ ने स्टडी करके बताया। यहाँ पर हमने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है पीआई। पीआई इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन अ सॉल्यूशन, यानी दो लिक्विड का सॉल्यूशन बना हुआ है और उसमें से एक लिक्विड जो है उसका अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में पीआई है और प्योर स्टेट में उसी लिक्विड का सॉल्यूशन पीआई नॉट है, तो जो पीआई है यानी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन वो आपका मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है और इसके आगे आपके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होंगे। सपोज ए और बी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके दो लिक्विड है ए एंड बी आर मिसेबल। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, अगर हम इस रिप्रेजेंट करें पी ए से, मोल फ्रैक्शन उसको रिप्रेजेंट करें एक्स ए से और वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पी नॉट ए से, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए इज इक्वल टू एक्स ए डॉट या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय पी ए नॉट। इन द सेम वे पी बी का आप लिख लेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और यहाँ पे आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे दिस। दोनों की वैल्यू आपने पुट कर दी है। तो यहाँ पर आपका P इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, क्योंकि आपके मोल फ्रैक्शन दोनों मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड है एक्स ए और एक्स बी, उन दोनों मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आप एक्स बी को लिख सकते हैं, एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह हमने 1 माइनस एक्स बी लिखा, सॉल्व किया तो आपका यहाँ 1 माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। यहाँ पर ये जो नॉट पी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आती है इस पे आपके बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो किसी भी जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर दोनों के आपके पार्शियल प्रेशर जो है उनके सम के बराबर होता है और उसे आप सॉल्व करें तो प्योर स्टेट में वो आपका इस तरीके से इक्वेशन निकल कर आती है। ये आपकी राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल सॉल्यूशन है।
राउल्स लॉ का मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। अगर आप इस इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लिया गया है, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर। प्योर स्टेट में ए जो है उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम आपका पी नॉट ए रिप्रेजेंट किया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जो सॉल्वेंट या आप दूसरा लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में एक्स पी नॉट बी, वो रिप्रेजेंट किया है मैक्सिमम वैल्यू। अब इन दोनों को जैसे जैसे आपस में मिक्स करते हैं तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, दोनों की मिक्सिंग से अलग अलग जो वेपर प्रेशर है वो एक्स नॉट, जैसे जैसे उनका मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे मिक्स होते जाते हैं तो वो आपके राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। और मैक्सिमम जब मिक्सचर बन जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपका राउल्स लॉ का ग्राफ, मैथमेटिकल सॉल्यूशन और उसका ग्राफ। लेकिन रियल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो उस राउल्स लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाते, तो वो कुछ डेविएशन शो करते हैं, या तो बिलो नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव डेविएशन के थ्रू हम रियल सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। इसके बाद जो रियल सॉल्यूशंस हैं वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर आपके लिक्विड्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये आपकी बुक्स में टेबल्स की फॉर्म में भी मिल जाएगा। अब इसके बाद आपकी आती है जो राउल्स लॉ है, ये कोई भी सॉल्यूशन है। हेनरी लॉ जो था वो एप्लीकेबल नहीं था जब कोई भी सॉल्यूशन तो लिक्विड आपस में मिल रहे हैं और वो डिसोशिएट हो जा रहे हैं, लेकिन राउल्स लॉ जो है वो रियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। और आप इसे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अभी आप आगे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि कोई भी जब सॉल्यूशन या हम कंपाउंड को सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो अगर वो डिसोशिएट हो रहा है या एसोशिएट हो रहा है तो आप किस तरीके से राउल्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं और क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके आगे का जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मली वो होती हैं जो कि नंबर पर डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ हम सॉल्यूशन के बाद सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स के नंबर है उस पर कैसे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, क्या होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू। अभी आप लोग इतना स्टडी करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करें।